लेकिन बीजेपी से सीएम होगा तो कौन होगा? नित्यानंद राय का नाम आगे चल रहा है। यहाँ पर जो है पटना साहिब से सांसद रह चुके जो है रविशंकर प्रसाद, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा भी कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नाम चलते रहते हैं। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला काम करती है। किसको मुख्यमंत्री बना देगी किसी को पता नहीं है। फिलहाल तेजस्वी यादव का भी बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर, और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार को टॉर्चर किया है और यह सत्ता का अपहरण हो रहा है दिन दहाड़े बिहार में, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू कर दिया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। ये आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से बड़े गंभीर आरोप और सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए, यहां पर राज्यसभा नीतीश जा रहे हैं, तो राज्यसभा जाने के बाद अब यहां पर बेगूसराय हो गया, नालंदा हो गया और कई ऐसे जिले हैं जहां पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का विरोध हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब यहां पर तेजस्वी यादव ने जो निशाना साधा है, हम एक बार तेजस्वी यादव को सुनवाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या बड़े गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। तरीके से जो है राज्यसभा जाने पर अब तेजस्वी यादव ने बड़ा निशाना साधा है, क्योंकि बिहार में मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा उलटफेर का दिन है और बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब करीब 2 दशक से ज्यादा की सत्ता की यहां पर विदाई हो रही है। नीतीश कुमार के कार्यकाल की विदाई हो रही है, क्योंकि सरकारें किसी की भी बनी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। चाहे आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई हो और चाहे बीजेपी के साथ या फिर खुद अपने दम पर, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार के लिए कुर्सी हमेशा खाली रहती थी राजभवन में। यानी सरकारें किसी की भी आए, कितनी भी सीटें आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी नीतीश कुमार ने ही संभाली। और इस बार भी हुआ जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बनकर उभरी, बावजूद इसके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब यहां पर नीतीश कुमार के कार्यकाल की विदाई हो रही है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ रहे हैं, और तमाम उनके जो काम हैं, तमाम उनका जो शासन रहा है 2 दशक से ज्यादा का, उसको जनता याद कर रही है और बड़ी भावुक हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेगूसराय, नालंदा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का जमकर विरोध हो रहा है। तो देखिए, सुबह सुबह जब आज मंत्री मदन सहनी सीएम हाउस पहुंचे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। मदन सहनी जो है विरोध जताना चाह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री का पद मत छोड़िए, मत जाइए राज्यसभा, लेकिन सीएम हाउस में उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। उसके बाद जेडीयू ऑफिस में हंगामा होता रहा। लल्लन सिंह के